प्रयोग संख्या 11 है। उद्देश्य हमारा है मीटर क्षेत्र द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए? मीटर क्षेत्र एक चाहिए, लेक्लांसे सेल चाहिए, धारा मापी चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स चाहिए, प्लग कुंजी चाहिए, प्रायोगिक प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध तार चाहिए, और उसके बाद में संबंधक तार और स्क्रू ग्रेज क्या करने के लिए? स्क्रू ग्रेज चाहिए हमें उसका जो है तार का व्यास निकालने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे सामान चाहिए, हमने सारे सामान ले लिए हैं। अब हम जो है देखिए यहाँ पे चित्र है, इस चित्र के अकॉर्डिंग हम सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं। स्टूडेंट जो जोड़ते हैं कभी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो गैल्वेनोमीटर में कनेक्शन सही नहीं हो पाता। मतलब ये कनेक्शन जब सही नहीं होता है तो हमें खाली धारा मापी में हमको केवल एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, दोनों दिशा में लेफ्ट और राइट साइड में विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। तो वो समस्या हम दूर करेंगे आज। ये अपने पास लेक्लांसे सेल है और लेक्लांसे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल को हम ले गए यहाँ पर जो अपने पास है मीटर ब्रिज, ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा जो है मीटर ब्रिज है। ठीक है, ये पूरा मीटर ब्रिज है और इस मीटर ब्रिज के इस सिरे पर, मतलब जैसे अब आप खड़े होंगे ऐसे चित्र आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड सॉरी, और ये वाला राइट साइड है। ठीक, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो अपने पास लेक्लांसे सेल है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम ले जा करके मीटर सेतु के लेफ्ट साइड के इस कीवर्ड से, मतलब इस पॉइंट से हमने संबंधक पेज से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद में इसके नेगेटिव टर्मिनल को, जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, लेक्लांसे सेल बनाना नहीं जानते हैं तो आप हमारे उस वीडियो को, लास्ट की वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे जो है बताया गया है कैसे बनाते हैं इसको। इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम ले आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे ला करके हमने कुंजी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये यहाँ पे एक, इसको हम यहाँ से अगर हटा देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह से इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरे सिरे को, नेगेटिव टर्मिनल के दूसरे सिरे को ला करके हमने इस सिरे से नहीं, इस सिरे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस सिरे से कनेक्ट कर दिए तो अपना ये सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, हमें जिस भी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक, प्रतिरोध जिसका ज्ञात करना है उसको हम क्या करें, विशिष्ट प्रतिरोध जिसका निकालना है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इस दो टर्मिनल के, मतलब कि राइट साइड के इस तरह से हमने इसको यहाँ कनेक्ट किया। ठीक, दूसरी चीज़ है, इधर आ जाइए, इस मतलब लेफ्ट साइड में जो गैप रहेगा, इसमें हमने प्रतिरोध बॉक्स लगाया हुआ है, ये प्रतिरोध बॉक्स है। ठीक है, इसके एक टर्मिनल, चाहे जिस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दो, चाहे जिस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दो। ठीक, तीसरा जो पॉइंट है हमारा ये वाला, इसमें हम गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम ला करके इसके साथ जोड़ेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को हम जौकी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ये रही जौकी। ठीक, तो ये अपना जो है कनेक्शन बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार है, ठीक है, मैग्नीन ये कांस्टेंटन का तार आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला तार। ठीक है, ये दिख रहा है तार, ये वाला तार, इसमें हमको इसको स्पर्श करवाना है और स्पर्श करवाने के बाद में जो है वहाँ पे जो हमें रजिस्ट्रेशन बॉक्स है उसमें से हमें एक कोई कुंजी निकाल लेनी है। हमने क्या किया है, 10 ओम की कुंजी यहाँ से निकाल लिया हुआ, देखिए ये 10 ओम का कुंजी हमने निकाल लिया है, तो यानी हमारे परिपथ में जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ गया है। ठीक है, अब इसको जब मैं, ये आपका मिड पॉइंट है, समझिए यहाँ पे मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के अगर हम राइट साइड में जौकी को स्पर्श करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखिए, गैल्वेनोमीटर है ये, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है आपको इस साइड में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये 0 से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब मैं कहाँ पर स्पर्श करवाया हूँ, यहाँ पर स्पर्श करवाया हूँ, तो फिर आप देखिए 10 मिली एम्पियर के आसपास जो है हमें रीडिंग वहाँ पर गैल्वेनोमीटर दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्पर्श करवाए ही ऐसे चलते हैं इस डायरेक्शन में, तो आप गैल्वेनोमीटर में देख रहे होंगे जो है विक्षेप हमारा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको स्पर्श करवा रहे हैं, इधर इस साइड में कर रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन हमारा इस तरफ है, और जैसे जैसे मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जो ये है हमारा 0 से दूसरी साइड में जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये 0 से दूसरे साइड में गया, तो इसका मतलब कनेक्शन अपना सही है। ठीक, अब इस तरह से जहाँ पर हम देख लेते हैं एक जगह पर शून्य विक्षेप की स्थिति आती है। शून्य विक्षेप की स्थिति आने का मतलब, जैसे अगर हमने इधर एकदम इधर स्पर्श करवाया, जौकी को स्पर्श करवाया, तो लेफ्ट साइड में गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ, और जब मैंने इधर स्पर्श करवाया
तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब है कि इसी पूरे तार में कहीं पर हमारा एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमारा जॉकी जो है शून्य विक्षेप की स्थिति रही, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब गैल्वेनोमीटर पे जो है जीरो डिफ्लेक्शन हो। तो बस जब जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति आएगी उसको हमें खोजना है। तो मैं देखो इधर स्पर्श करवाया, इधर स्पर्श करवाया तो इस तरफ रीडिंग गई, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने इस तरफ रीडिंग दिया, गैल्वेनोमीटर इस तरफ रीडिंग दिया, ठीक है, और मैं इसको ऐसे ऐसे लेकर जा रहा हूँ। तो जीरो जब मुझे मिल जाए, और अगर मैंने इधर स्पर्श करवाया, देखो इधर स्पर्श करवाया तो दूसरी साइड में जा रहा है ना, डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में गया जीरो के उस तरफ। अब उसी पॉइंट को हमें खोज लेना कि कहाँ पर जीरो पर है। तो मैंने देखा यहाँ पर देखिए एकदम जीरो पर है रुका हुआ कांटा हमारा। अगर इधर ले जाएंगे तो इधर जा रहा है, ठीक, और इधर ले जाएंगे तो हमारा कांटा जो है इधर जा रहा है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग इधर दे रहा है। तो बस अपना जो है जीरो वाला जो पॉइंट है ये हमें मिल गया, ये शून्य विक्षेप की स्थिति हो गई। और इसी पर जो सामने हमारा है पॉइंट, मतलब कितना रीडिंग आया है यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे कि कितनी दूरी पर जो है हमारा ये आया हुआ है, ठीक है। तो शून्य विक्षेप स्थिति हमारा दिखा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है ऐसे स्केल की मदद से देख लेंगे। तो अपना देखो यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, और अगर हम इस साइड से देखें, राइट साइड से अगर देखें तो हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो नियर अबाउट 71, या उधर से अगर हम देखें तो उधर से हमारा 29 आ रहा है, ठीक है। तो 29 उधर से आ रहा है, इधर से 71 आ रहा है। तो चाहे उधर से रीडिंग ले लीजिए लेफ्ट साइड से, चाहे राइट साइड से रीडिंग ले लीजिए, और उसके बाद में जो है ये अपना जो हो जाएगा शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा L, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है, फार्मूले का जो इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पर जो यूज करेंगे वो ये है। यहाँ पर देखिए यस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, और यस मतलब अज्ञात प्रतिरोध है, यानी ये वाला अज्ञात प्रतिरोध है। और आर जो है हमने जितने ओम का निकाला था, तो हमने अभी आपको दिखाया था 10 ओम का हमने रेजिस्टेंस वहाँ से निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स में से, ठीक। और उसके बाद में आर यहाँ पर रख देंगे, और 100 माइनस L, 100 का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का मैग्नीन का तार है, ये आपका 1 मीटर लंबा तार होता है ना, इसीलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। तो यहाँ से L जो हमने आया हमारा वहाँ पर 29 आया है, यहाँ रख करके और यस निकाल लेंगे। ये अज्ञात प्रतिरोध हो गया, जो हमने यहाँ पर तार निकाला है इसका हमारा जो है अज्ञात प्रतिरोध कितना है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें ये पता चल गया तो फिर देखो क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए P बराबर क्या होता, रो बराबर जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसको हम इस फार्मूले की मदद से निकाल करके यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लेंगे। यस हमने जो यहाँ से कैलकुलेट किया है वो रख लेंगे, और पाई आर स्क्वायर, आर जो है हम क्या करेंगे, इस जो तार हमने लगाया है इसका तार का व्यास नाप लेंगे स्क्रू गेज की मदद से, और उसका जो है रेडियस आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। और लंबाई, ये जो कैपिटल L है इस तार की लंबाई है, ठीक है, ये कैपिटल L जो है ये इस तार की लंबाई है, तो इसकी तार की लंबाई को हम नाप लेंगे और उसको यहाँ पे रख करके कैलकुलेट कर लेंगे रो, ठीक। और जब रो कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रेक्षण टेबल है, प्रेक्षण टेबल में 2 पार्ट होंगे, एक होगा अज्ञात प्रतिरोध, यस दाएं रिक्त स्थान में है, जब मैंने वहाँ पे बाएं में अभी इस जो जोड़ा हुआ है ना, बाएं में जोड़ा है, और फिर दूसरा तब होगा जब हम उसको उठाकर, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, मतलब इसको जो है हम वहाँ लगा देंगे और वहाँ वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको हम उठा करके यहाँ लगा देंगे, तब ये अपनी दूसरी पोजीशन हो जाएगी ये वाली, और ये पोजीशन हमारा है इस समय जो हमारी करंट पोजीशन थी मैंने जो दिखाया आपको वो अपना ये है, ठीक। तो यहाँ से सारा डाटा फिल करेंगे, कैसे, हमने पहले देखो ये लिखा हुआ है प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, यहाँ पे आर है तो हमने कितना निकाला, अभी 10 ओम निकाला है पहली चीज़। लंबाई हमको कितना, स्मॉल L, मतलब हमें शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी दूरी पर प्राप्त हो रही है, तो वो है स्मॉल L, यानी 29 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ हम 29 लिख देंगे। और 100 माइनस L करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा ये चीज़, यानी 100 में से L घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा 71 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, यस है, यस बराबर है आर टाइम्स, इस फार्मूले की मदद से हमने जो अज्ञात प्रतिरोध निकाला उसको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले में यहाँ पर हम रख देंगे
29 और ये हो जाएगा 71/29 और गुणे r माने 10, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यस प्राप्त हो जाएगा, वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन मतलब इसको बदल करके हम वहाँ कर देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स को उठा करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, पोजीशन चेंज कर लेंगे, दोनों को आपस में बदल लेंगे, तब इसको फिल करेंगे। तब देखेंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ पर आती है और उसके बाद में जो शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी वो अपना यहाँ भर लेंगे। सेम प्रोसेस वही करेंगे, बस खाली जो है हमको पोजीशन इसका चेंज करके ये डाटा फिल कर लेना है। ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 प्रेक्षण लेंगे, मतलब अलग अलग प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ पर अब की बार चलो पहले 10 निकाले थे, अब की 20 निकाल देंगे, फिर सारा का सारा वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया पहले। ठीक, और तीसरा फिर ऐसे करेंगे 15 ओम का निकाल लेंगे, फिर 20 ओम का निकाल के ऐसे ऐसे जब हम 4 प्रेक्षण कर लेंगे तो 4 प्रेक्षण को करने के बाद में जो है हम उसका औसत निकाल लेंगे। हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध निकलेगा उसका अज्ञात प्रतिरोध निकलेगा उसका हम निकाल लेंगे औसत। ये देखिए यस बराबर ABC ऐसे रख करके 3 से भाग करके फिर हमें जो है मध्यमान निकल जाएगा, औसत इस तार का औसत जो है हमको प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। और जब औसत प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फाइनली जो है उसका रो निकालेंगे। रो निकालने के लिए क्या करेंगे, रो हम यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू रख करके, और वो ये देखिए रो हो जाएगा ना। जब ये सबको आपको प्राप्त हो जाएगा मध्यमान तो उसको यहाँ पर रख करके कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली जो है हमें यहाँ रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो है रिजल्ट होगा और अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया।